एडजेक्टिव के बारे में हम बहुत पहले ही सीखते चले आ रहे हैं, ठीक है। और आज हम जो हैं अपने एक दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। आप सब लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छे से और स्लो आराम से सीखिए। आई होप नहीं, होप तो नहीं है बट मुझे पक्का पता है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको पीछे लेकर के जाती हूँ कि देखिए, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज जो स्टार्ट की हुई है उसमें मैंने आपको नाउन सिखाया है, प्रोनाउन सिखाया है, वर्ब सिखाया है, ठीक है। और अब हमारा नंबर नेक्स्ट है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो देखिए, साथ साथ आप लोगों को ये भी समझ में आता रहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अभी जो हम एडजेक्टिव के बारे में जो सीख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। और इसके करीब 10 पार्ट होते हैं, जिसमें जो है हमारा पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद पजेसिव, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद में आपका आता है एम्फेसाइजिंग, और उसके बाद आता है प्रॉपर, और सबसे लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये 10 हमारे जो होते हैं प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिखा चुकी हूँ, क्वांटिटी सिखा चुकी हूँ, नंबर सिखा चुकी हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव सिखा चुकी हूँ, और डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया है। और आज हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में अधिकार सूचक, ठीक है। जहां पर भी अधिकार दिखाई पड़ता है वो हमारा जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। देखिए, इसमें 3 चीजें आप लोगों को याद करने की होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है नाउन से पहले यूज होते हैं, ठीक है। किससे पहले यूज होते हैं? नाउन से पहले यूज होते हैं। दूसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि ये व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं, ओनरशिप, ठीक है। और नंबर 3 जो है ये है उस वस्तु या उस व्यक्ति से अपना संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पजेसिव में क्या क्या आता है। माई, ठीक है, हिज, हर, और, देयर, ओवर, ओन, ठीक है, और योर, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पजेसिव में आते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को ये ध्यान रहेगा कि भाई पजेसिव का मतलब होता है अधिकार होना। अक्सर कभी 2 फ्रेंड्स या 2 सहेलियाँ होती हैं, हमारी अगर किसी सहेली से किसी और ने बात कर ली तो हम क्या करते हैं, हम उसे चिढ़ने लगते हैं, जलन करने लगते हैं कि भाई नहीं, अगर वो मेरी दोस्त है तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा पजेसिव हो उसके लिए, ठीक है। एक वर्ड यूज़ करते हैं कि वो तुम जो बहुत पजेसिव मतलब तुम अपने उसके ऊपर अपने आप मतलब अपना अधिकार बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो। तो यहाँ पर पजेसिव का मतलब होता है अधिकार होना, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। सबसे पहले क्या बताई कि पजेसिव जो होता है हमारा नाउन से पहले यूज होता है। दूसरा क्या बताया? ये अधिकार प्रकट करता है। तीसरा क्या बताया? ये संबंध प्रकट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया पजेसिव में माई, हिज, हर, योर, ठीक है, ओन, ये सारी चीजें आती हैं, ओवर, अस, ठीक है। तो ये हमारी जो है पजेसिव की वर्ड्स होते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम
अधिकार प्रकट करते हैं, क्योंकि सवाल ये आता है कि भैया अधिकार कैसे, किस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई कार, ठीक है, तो ये जो है कार, ठीक है, किसकी है, माई। तो माई से हमें क्या पता लग रहा है, कार का अधिकार पता चल रहा है कि कार पर किसका अधिकार है, माई का, ठीक है, यानी कि मेरा। तो यानी कि पजेसिव में क्या आता है, मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सारे हमारे पजेसिव होते हैं, हिंदी में बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा दिस इज माई कार। तो ये कार हमारा क्या है, नाउन है। तो इस नाउन पे अधिकार कौन जता रहा है, माई, ठीक है, कि ये मेरी कार है। ठीक, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो गया, अधिकार प्रकट हो रहा है। क्या अधिकार हो रहा है कि इस कार पर जो है मेरा ही अधिकार है। अब आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस है दैट इज योर हाउस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है। तो हाउस हमारा नाउन हो गया और योर जो हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है योर जो है क्या दिखा रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है कि वो उसका घर है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अगली है कि हिज बुक्स आर न्यू, ठीक है, उसकी बुक्स कैसी हैं, नई है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो ये बता रहा है कि उसकी और बुक्स, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ बुक जो क्या है हमारा नाउन है और हिज हमारा क्या हो गया, पजेसिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ वो बता रहा है कि उसकी किताबें बिल्कुल कैसी हैं, नई हैं, लेकिन किताबों पर अधिकार किसका है, हिज का है, ठीक है। अधिकार किसका है, हिज का है। वो किताबें किसकी है, हिज की है। वो हिज कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि पजेसिव केस में हम जो है किसी भी चीज पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। इसी के साथ साथ एक और देख लीजिए, दीज आर माई शूज, ठीक है। माई शूज, शूज किसके हैं, माई के हैं, ठीक है। दिस इज माई मोबाइल, दिस इज योर नोटबुक, दिस इज योर चेयर, ठीक है, दिस इज योर बाइसिकल। जो भी है वो आपस में जो है एक रिलेशन होता है और एक जो है अधिकार प्रकट होता है। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप लोग प्लीज इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सामने से हट गई हूँ और उसके बाद कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आई होप आपने ले लिया होगा। मैं इसको रेस करने जा रही हूँ। अब इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिसके साथ एक कॉमन एडजेक्टिव हम जो है, ऐसा नहीं है कि हम किसी के भी साथ कोई सा भी एडजेक्टिव लगा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक लिस्ट लिख रही हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। मैं उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी। देखिए आगे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन, सॉरी, आई, ही, शी, इट, दे, वी, और यू, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी
पजेसिव एडजेक्टिव किसी के भी साथ लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैसे होगा, अगर आई होगा, ठीक है, तो आई के साथ जो हमारा पजेसिव केस लगेगा वो लगेगा माई। क्या लगेगा बच्चों, माई। आई के साथ लगेगा माई, ही के साथ लगेगा हेज, हर के साथ लगेगा, सॉरी शी के साथ लगेगा हर, इट के साथ लगेगा इट्स, ठीक है, दे के साथ लगेगा देयर, वी के साथ लगेगा ओवर, ठीक है, और यू के साथ लगेगा योर, ठीक है। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है आई है और हमने पजेसिव केस लगा दिया हिज, ये नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर ही है और ही के साथ हमने माई लगा दिया, ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन जो है इसमें से होंगे तो उसके साथ जो है हम यही वाले लगा सकते हैं, ठीक है। पजेसिव केस में हम जो है इस तरीके से ही लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर जो इट्स लिखा हुआ है इसको इसी तरीके से ही लिखेंगे, इसमें एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम इसको ITS एपोस्ट्रोफी एस लगा के एस लगा देंगे तो इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है, इट्स नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है उसका या, और इसका मतलब हुआ इट इज, ये है। तो हमेशा इट अगर हम पजेसिव केस में यूज करेंगे तो सिर्फ इट्स लगाएंगे और यहाँ पर जो है कॉमा नहीं होगा, और अगर आपने ऊपर कॉमा लगा दिया उसके बाद एस लगाया है तो उसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा मैंने भी आप लोगों को बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। देखिए जब हम इसके अंदर पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले है द डॉग इज माइन, ठीक है, तो ये जो माइन होता है ये हमारा क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरीके से दिस कार इज देयर्स, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पजेसिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारे प्रोनाउन पजेसिव कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम जो है आज हमने पजेसिव एडजेक्टिव सीखा है और ये नंबर 6 पर है। अभी 7, 8, 9, 10 4 और रह गए हैं इसमें। अगले वीडियो में मैं आपको 7th पार्ट लेकर के आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर उनके साथ ज़रूर करिएगा जिन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।